साले गद्दार, अब कहाँ भागेगा? नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश कुसुम, हरे। रे कुसुम, कुसुम, भक्त जनों कुसुम, दास जनों के कुसुम। चीख काय रही हो? सुबह सुबह काहे गला फाड़ रहे हो? दिख नहीं रहा हम पूजा कर रहे हैं। इस घर में कोई हमको ढंग से पूजा भी नहीं करने देता। घोर कलयुग। बताओ, पिशाचनी सब भी पूजा करती है। क्या बोले? अरे कुछ नहीं। अरे ये बात बताओ, ये भोरे भोरे सब कहाँ गायब है? कि सब्बू नहीं दिख रहा है, दुल्हन भी नहीं है, बकचोनरो नहीं दिख रहा है, कहाँ गए? अरे सब काम पे गया है। सब तुम्हारी तरह निठल्ला नहीं है कि घर में बैठ के मुफ्त का रोटी तोड़े। तुम काम करो, तुम झाड़ू से शुरू कर लो। मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं वो अटेंड कर लेती हूँ। झाड़ू कहाँ रखा है मैडम जी? वही कबर्ड के पास। ठीक है। मैडम जी, हाँ कमरे से कुछ आवाज आ रहा है का? हाँ, वो एक तोता पाल रखा है ना, लगता है वही चटपटा रहा है। पिंजरे में कैद है ना, वो खुद को आजाद करने की कोशिश कर रहा है। मैडम जी, आपका मीटिंग शुरू हो गया है? नहीं, अभी शुरू नहीं हुआ है। अच्छा, तो कब तक शुरू होगा? देखिए, आज हमको घर जल्दी जाना है, तो हम सोच रहे हैं गर्मा गर्म परोठा खिला दे आपको। और वो कचरा वाला नहीं आया अब तक? इतना लेट हो गया है। कौन की थी उसको और पूछे कहाँ है? वो कहा है ना, जब तक घर का पुराना गंदगी फेंके नहीं तब तक रसोई में कुछ बनाना नहीं चाहिए। जल्दी पूछिए उसको। हाँ, अभी करते हैं। कौन तंग कर रहा है? हेलो, कहाँ है आप? well, I am at a long vacation, so don't disturb me. Okay? By the way, who are you? ये क्या करते हो जी? तुमको दिखता नहीं इतना साफ सुथरा जगह है, तुम कचरा फैला रहे हो। अरे मैं विपाशा बोल रही हूँ, विपाशा। अरे आज सूरज कहाँ से निकला है? विपाशा मैडम, इतना भोरे भोरे हमरा याद कैसे आया? ताकि हमसे इम्प्रेस हो गई। अरे रानी मैडम जी आपको याद कर रही हैं, आपको जल्दी बुला रही हैं। का रानी मैडम? हाँ, अरे हम आते हैं। कहा ना अभी हम जरा मोजितो पी रहे हैं, पर रानी मैडम हमारे हाथ में देख ली तो मार मार के हमारा परोठा बना देंगी, वो भी सतुआ का। मोजितो नहीं होता है, मोहितो होता है, मोहितो। मोहित तो आप कर ही लिए हो अपना प्यार का जादू से। क्या? ओ कुछ नहीं, आते हैं। विपाशा मैडम, ये संतरा का जूस है, अंग्रेजी में मोजितो कहते हैं। हम आते हैं, यहाँ से सफाई कर देना। दऊ चलते हैं काम। और वो बकचूनर, वो एमसीडी का परीक्षा निकाल के अब कूड़ा कचरा विभाग में सरकारी नौकरी लग गया है। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। का जमाना आ गया है, अब कूड़ा करकट उठाने के लिए भी परीक्षा देना पड़ता है। हाँ, ये बात तो तुम ठीक ही है बोले, पर कुछ भी हो, अब वो परीक्षा दे के
सरकारी नौकरी तो पा लिया ना। कचरा निकाल गाड़ी वाला हाँ ये बात तो है, लेकिन को पढ़ते हुए तो कभी देखे नहीं हम, तो परीक्षा कैसे निकाल लिया हो? आश्चर्य होता है हमको तो। अरे तुम कम बूझे हो का मेरिट पे निकाला है, वाह, घूस देके। अरे अभी तो तुम बोली मेरिट में निकाला है। अरे हाँ हाँ, तो अपना बाप का मेरिट पे निकाला है, भूल गए? ओकरा बाप दरोगा है। अरे हाँ, ये तो हम भूले गए। हाँ, अच्छा हुआ ओकरा शादी से पहले सरकारी नौकरी लग गया। अब देखना उको बिना मांगे अच्छा खासा दहेज मिलेगा। ये बात तो है। अब हमरे केशब्बा का भी सरकारी नौकरी होता तो हम लोग को भी अच्छा दहेज मिलता। खैर छोड़ो अब। का रे, धोखा देगा हम लोग को? ये लो चाय बनाया तुम्हारे लिए। अरे आपने तो वो कहा था कि जब तक कचरे वाला ना आ जाए तब तक किचन में नहीं जाएंगी। वो का है ना, पुराना लोग, पुराना नियम और पुराना सोच। अगर आज की जिंदगी में कांटा बने तो उसे उठा के फेंक देना चाहिए। एक दिन ट्रेन के डिब्बे में बैठा था सीधा साधा लड़का। नजर पड़ी उस पर छुपके, शिकारी नजरों ने जाल बिछाया। बेचारा फंस गया, खींच के ले गई ब्याह कराने। न बैंड बाजा न बारात न हाल में, बंदूक की नोक पे बिहार हो गया। विदाउट परमिशन हाँ किस्मत बदल गया। बंदूक की नोक पे बिहार हो गया। थोड़ा हटिए, लगता है नहीं। कहो मैडम, भोरे भोरे बुला ली हमको। अरे रहा नहीं गया का हमारे बिना। हाँ वो का है ना, हम नौकरी पर थे, कचरा का गाड़ी बीच में छोड़ कर आए हैं। कचरा? सरकारी नौकरी कहते हैं, गवर्नमेंट जॉब। भैया, दीदी भैया, दीदी भैया। बिपाशा जी, ओ चलता रहता है मैडम और हमारे बीच में है। का रे, तू वो खाली समझा है? का टाइम हुआ है? कचरा फेंकने तो भोरे भोरे निकल जाता है, लेकिन ई सब काम में ध्यान नहीं देगा। खाली कचरा पचड़ा पैखाना, वो तो फेक जॉब है ना रे। तुमको तो यहाँ होना चाहिए था। बिपाशा खाली अपना और हमारा टाइम पास करता है रे। आज तो मार मार के तुम्हारा टंगड़ी तोड़ेंगे। इतना दिन से इको कैद करके तुम दोनों क्या कर रहा था? हम आएंगे तब ये पूछताछ करेगा तुम। इतना लतखोर तुम कैसे बन गए रे? बोलो, बोल का ही नहीं रहा है, मिमिया कर रहा है, बकरी है। झाड़ू कहाँ है? कुर्सी मार के इसका खोपड़िया तोड़ते हैं। रुक, तुमको हम बताते हैं। पिंटू आ, पिंटू आ। माफ करना पिंटू, हम तुमको भगचोनर बोले। मैडम हम है भी थोड़े से। बाम लगा देंगे का? आओ इधर आओ, आओ बिस्कुट खिलाएंगे तुमको। आओ पिंटू। CA53, अरे CA51। सुनिए,
क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं और का चलिए हम लोग को अच्छा सा होटल लेके चलिए सबको। है बड़का विक्टोरिया महारानी हो का? हाँ, अब घर में खाने मिला सकते तुम? हाँ, 3 दिन से होटल जा रही हो लगातार, और तुम्हारे बाबूजी का पेड़ लगा है क्या यहाँ पे कि जब मैंने तुर लेंगे? बहुत किचाई ना आपका। अच्छा वो सब छोड़िए, आपका जो नया वाला जॉब लगा है कितना दूर है यहाँ से? 2 गली छोड़ के है। अच्छा तब तो ठीक है। का हुआ? ओ हम सोच रहे थे अगर दूर होता तो मोटकी भौजी के साथ बाजार जाके आपके लिए टिफिन ले आते। नहीं, टिफिन विफिन का जरूरत नहीं है, हम घर आके खा लेंगे। और तुम हमारी प्यारी भाभी को मुटकी मुटकी काहे बोलती हो? हाँ, तुम दोनों भाई बहन ना हमारे भाऊजी के पीछे हाथ गोड़ धो के पड़ गए हो। क्या बोले? प्यारी? बहुत आग लग रहा है आपको। और हमको मत बोलिए कि खाना नहीं बनाती हूँ। रोज भोरे भोरे उठ के हम सबके लिए खाना बनाते हैं सबसे पहले। अब खत्म हो जाता है तो हम क्या करें? दिन भर खाने बनाते रहे हैं। कौची आता है? हाँ? कुकुर खा लेता है, बिलाल खा लेती है। कोनो कुकुर बिलाई नहीं खाता है। एक तो भैंस पाल के रखे है ना घर पे, वही सब सपाचट कर जाती है। 2-4 दाना खाती है हमारे भाऊजी, वो तुमको आँख लग रहा है। 2-4 दाना? हम सुनाना नहीं चाह रहे थे, पर सुनिए। रनिया, ए रे रनिया, अरे जरा खाना लाओ तो, हमको बहुत भूख लग रहा है। ए पिंटू है, आओ तुम भी हमारे साथ खाना खा लो। कहो मुटकी भौजी, बड़ा प्यार से खाने बैठा रही है। अब तुम्हारा सरकारी नौकरी लग गया है। जब आदमी लोग घर में 4 पैसा कमा के लाता है ना, वो सबको अच्छा लगने लगता है, नहीं तो कांटा की तरह चुभता है आंख में। अच्छा ऐसा है का? हाँ, आज के जमाने में आदमी को जवानी में इज्जत और बुढ़ापे में बच्चों का सहारा तभी ही मिलता है जब वो घर में पैसा कमा के दोनों का जरूरत पूरा करे। इसलिए आप अपने पति को इज्जत नहीं करती है ना? बात कुछ बोलता है रे तुम। हम बहुत प्यार करते हैं अपना इनसे से। अरे प्यार तो आप करबे करती हैं। प्यार तो लोग अपने कुत्ता को भी करते हैं, गाय भैंस को भी करते हैं। पर बौरी का है ना, हमने गांव में एक तो चच्चा है, पंटूस चच्चा। उनके पास 6 गाय, 2 भैंस, बकरी, मुर्गियां, बहुत जानवर हैं। लेकिन वो सबसे ज्यादा अपनी 2 भैंसों को मानते हैं। पूछे काहे? काहे एक भैंस का दूध सबसे ज्यादा बिकता है, चाचों को मुनाफा ज्यादा होता है। तो प्यार करने में, इज्जत करने में, इज्जत प्यार जुन्नू करने में बहुत फर्क होता है। सोचिएगा। ई लीजिए खाना। अरे इतना सारा दे दी हो, इतना खाई थी हम। फिर ही मोटकिया की चाइन शुरू हो गया। बाप रे बाप, जाओ कटोरी चम्मच लेकर आओ। लाते हैं। 75 को ड्रामे हैं इनका। कितना सारा दे दी है। इतना कैसे खाएंगे? वही तो, ई लीजिए, लाओ। अरे तुम कसम से हमको रानी राक्षसी समझती हो का? क्या समझो दीदी इनको? आपने भाई समझी हो? हैं, इन्हें गोदाम समझी हो? अरे अरे इनको का कुआं समझी हो? मोटकी भौजी आए हाय रे, मोटकी भौजी चावल खाए रे, भट पे भात कटोरी सजाए, देखत देखत पिंटू और रानी चौंक जाए। वाह मोटकी भौजी खाते खाते हिल डुल जाए। दीदी कितना दी हो आपने? अरे रोज का नाटक है, 4 दिन से देख रहे हैं इनको। समझते कहो गुबार समझते हो? राक्षसी है। राक्षसी। अभी देखना सब फुरा देगी। और लाना। ये जो आप निकाले थे वही दे दें। अरे हाँ हाँ, हमको लगा कि तुम ज्यादा दे दी, पर यही दे दो। जानबे करते थे इतना खाइबे करेगी। मोटकी भौजी चावल खाए रे, भट पे भात कटोरी सजाए, देखत देखत पिंटू और चावल लाना थोड़ा सा।
वाह मोट की भौजी खाते खाते हिल डुल जाए। दाल भात खाके 10-10 बार बोले भैया और दादे यार। भात पे भात कटोरी सजाए देखत देखत पिंटू और रानी चौंक जाए। और लाना चाहो? सब पूरा गया। अच्छा दीदी सब खत्म। सब खत्म हो गया। भात पे भात कटोरी सजाए देखत देखत पिंटू और मतलब इनके हिस्से का या सबके सबका हिस्सा का खा के पचा गई। और 10 गो ड्रामा की 100 अलग। राक्षसी निकली। हाँ ये है। मोट की भौजी का कुछ करना पड़ेगा। का रे पिंटू, सुना है तुम्हारा सरकारी नौकरी लग गया है। हाँ लग गया है, सही सुने हैं बिल्कुल। अच्छा है, बहुत अच्छा। लेकिन तुमको कचरा विभाग ही मिला। वैसे तुम्हारे हिसाब से ठीक है। चलिए हम कम से कम कचरा विभाग में तो है। आपकी तरह बेरोजगार थोड़ी हैं। और एक तो बात तो हमें समझ नहीं आता, आप करते धरते कुछ तो है नहीं, फिर खर्चा कैसे निकालते हैं अपना और मोट की भौजी का? चोरी चकारी करते हैं का? मालिक नौकरी नहीं करता, समझा? बुड़बक। बड़का मालिक बन रहा वो। 5 बीघा जमीन है हमारा गांव में। 5 बीघा? और नहीं तो कहा। क्या बात कर रहे हो भैया? क्यों 5 बीघा का व्यापारी कर रहा? वो सब छोड़ के यहाँ आए हैं कि सब्बा के लिए। अच्छा है। वैसे ठीक है, अब कम से कम तुम भी घर में हिस्सा देगा कि सब्बा का बोझ कम हो जाएगा। हम गाय ऐसा तो तुम सिर्फ बैठ के ठूसेगा। देखिए भैया, ये खाने पीने का बात तो करिए मतलब। आपका मेहरारू है ना, हमरा 3 महीने का तनख्वाह एक बार में खा के बचा ले और डकार भी ना ले। अभी अभी राक्षसीन को देखे हम। हाँ ये बात तो सही है बोले तुम। खैर छोड़ो। ये लो सामान सबका लिस्ट और चलो बाजार सामान लेने। लिस्ट? कल तो बाजार गए थे, फिर सारा सामान खत्म हो गया। अरे खत्म नहीं होगा भैया, तो आपका मेहरारू है ना, एक बार में खा के गटक लेती है सारा राशन। तुम चुप रहेगा रे, क्या दिक्कत हो रहा है तुमको? नहीं दुल्हन, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। हम देख रहे हैं 3-4 दिन से खाना बच ही नहीं रहा है। हाँ क्यों नहीं आ सकता? तुम मेरे लिए आए हो या सीने के तौर पर आए हो? सारे सवाल यहीं पूछोगी, अंदर ही बुलाओगी? हाँ। अरे काहे गला फाड़ रहे हैं? देख नहीं रहे हम सीरियल देख रहे हैं। हाँ बस यही करो तुम, पूरा दिन सीरियल देखो, ठूसो और सो जाओ, फिर सीरियल देखो, फिर ठूसो, फिर सो जाओ। अरे कहाँ ले जाती हो इतना खाना? अरे भैया ऐसे मत बोलिए, कोनो बात नहीं। अरे तुम चुप रहो, ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। 15 दिन हुए नहीं घर में आए और आते हम दोनों में आग लगवा दी। दुल्हन को कुछ नहीं बोलिए। और तुमको क्या लगता है बाकी को तुम्हारा हरकत नहीं दिखता है? आए पूरा दिन बैठ के खाती रहती हो, इनको दिखेगा नहीं? अब आप हमरा खाने पीने पे भी बोलिएगा? हम सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम देख रहे हैं तुमको। पिछले 3-4 दिन से तुम दुल्हन का रसोई में बिल्कुल हाथ नहीं बटाती हो, और तुम तो बिल्कुल ही काम करना बंद कर दियो। ऐसा काम नहीं चलेगा। तुम हमको मत सिखाओ, ठीक है? तुम क्या करते हो सारा दिन? तुम भी तो यहाँ ऐसे ही पड़े रहते हो निठल्ला की तरह। पड़े रहते हैं। और उनको पता इनका जमीन है गांव में, वो भी 5 बीघा। हाँ है ना इनका 5 बीघा जमीन गांव में, इनका बाप का, बिना किसी काम का। वो माँ कभी बारिश की वजह से फसल खराब हो जाता है, तो कभी गर्मी में अचानक से सूखा पड़ने लगता है, तो कभी कुछ सब बहाना इकरा। भौजी वो सब इनका हाथ में थोड़ी है।
एक किसान का जिंदगी बहुत संघर्ष भरा होता है। किसान पूरा साल अपना खेत में मेहनत करता है? और जब बाढ़ जैसी आफत आती है तो किसान जो है उसका दिल टूट जाता है, वो पूरा बिखर जाता है अंदर से। ऐसे में कई किसान जो है आत्महत्या कर लेते हैं, अपना जान दे देते हैं। तो एक दूसरे इंसान को तो दूसरे इंसान का कंधे का सहारा बनना चाहिए। और आप तो उनका मेहरारू है, आपका तो हमसे ज्यादा फर्ज बनता है। वाह वाह, वैसा तो पूरा दिन कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ता रहता है, अभी कितना सगा बन रहा है। अरे मानते हैं हमारा भाई भगचोनर है, लेकिन वो सही और गलत के बीच फर्क समझना जानता है, उसको समझ आता है। लेकिन भाऊजी आप वो जो बोली है ना, बहुत गलत बोली है। रानी का मेरे सवालों का जवाब ये नहीं था। तुम्हारे हमसे इतने सवाल क्यों होते बिपाशा? क्यों ना हो तुम बताओ। तुम्हारे हर एक कॉल्स, हर एक मैसेजेस का मैं पूरे दिन वेट करती रहती हूँ। भूल गए हम यहाँ पे क्यों हैं? सब याद है मुझे, सब अच्छे से याद है। जब से ये वर्दी पहनी सिर्फ दो चीजों के जी रही हूँ, एक अपना देश और एक तुम्हारे लिए। तुम्हें तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है विपाशा, बस तुम बहुत ओवर थिंक करती हो। मैंने तुमसे इतनी बार कहा है कि बस एक बार मिशन कंप्लीट हो जाए, फिर हम दोनों साथ रहेंगे। सच में ना? अच्छा ये सब छोड़ो, रानी का है? रानी अपने घर गई है। तो उनको कॉल करके दोबारा बुलाओ। हमको तो बेचारे माधव भैया पे दया आता है, कैसे झेल रहे हैं। कितनी लालची औरत है, दिन भर खाली दहेजे के बारे में बोलती रहेगी। हम तो पता लगाए थे, अपना दहेज में खाली एक ठो फोल्डिंग कटिया और 2 ठो चटाई लेकर आई थी। पता नहीं कौन बसती है खुद को। अरे कुछ नहीं, जेठानी है ना, वही चीज का रौब खाली झाड़ती है। अरे जिठानी वाला मुंह भी तो हो उसका, मुंह लगता है आपको जिठानी वाला उसका? अरे क्या करेगा, खा के खाली फैलती जा रही है। दीदी ये सब मोटापा जो है बीमारी का घर होता है, मैं शरीर को फिट रखना चाहिए मेरी तरह। अरे क्या करेगा, दिन भर खाली सीरियल देखती है और खाते रहती है, और कोनो काम है? हाँ वैसे अपना गलती नहीं दिखता उसको, अंधी होने के बाद और नहीं दिखेगा। ठीक है बोलते। पर ये मुटकी का क्या करें? अब देखो चाहती है कि नहीं चाहती है। इसके खाने में जमाल घोटा मिला देगा। अरे खैर छोड़ो, हमको का अरे तुम पैसा दिया है ना? चलाए हैं ये लीजिए। अरे उनका जिंदगी है, हम लोग कौन होते हैं बोलने वाले। तुम कहा इतना बमक रहा है रे? हाँ अरे काहे नहीं ममकेगा, इतना प्यारा देवर है हमरा। तुमसे कोई बात कर रहा है? तुम निकलो यहाँ से। जिसको देखो हमें ही डांट रहा है। जा रहे हैं हम अपना सीरियल देखने। हैं? जब तुमको पूरा बात पता नहीं होता है तो कहा इतना गला फाड़ता है? हमारे क्या ही भौजी कुछ बोले हम सुनेंगे? बड़की तुम्हारी प्यारी भौजी हरिश्चंद्र की पोती, वो कभी गलती नहीं है? हाँ गलती है, खाना खाना कोनो गलती है का? अरे खाना खाना गलती नहीं है, लेकिन किसी और के बारे में ना सोचना ये गलती है। 3-4 दिन से सबका खाना खा जा रही है तुम्हारी ये प्यारी भौजी। 3-4 दिन से हम लोग सब बाहर खाना खाने जा रहे हैं, क्यों? सोचे? सोचना का है, आलस है और का है? आलस? तुमको पता है दुल्हन रोज सुबह उठ के हम सबका खाना बनाती है, लेकिन तुम्हारी भौजी वो सब चट कर जाती है। हम सबको बाहर खाना खाने ले जा रही है वो 3-4 दिन से। अब उसके पास भी पैसा खत्म हो गया तो क्या करे वो? पैसा कहाँ से आया उसके पास? अरे उसको बाप को ब्याह के भेजा है, कुछ पैसा नहीं दिया होगा। पागल बेवकूफ। जरूरी नहीं है कि सस्पेक्ट यही मिले, हम पाकुड़ भी जा सकते हैं। पाकुड़? अरे जब सेंट्रल दिल्ली में बैठे हैं तो पाकुड़ जाने का क्या जरूरत है?
ओके, लेट मी लेट आउट द बिगर पिक्चर। पाकुड़ और मुर्शिदाबाद, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश के सबसे करीब पड़ते हैं। मुर्शिदाबाद में दंगे हुए तो अचानक से पाकुड़ में इलीगल इमिग्रेंट्स बढ़ने लगे। ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं लगता। बनी, क्या तुम इसका बैकग्राउंड समझा सकते हो? श्योर। ये रहा इंडिया, ये रहा बांग्लादेश और ये रहा पाकिस्तान। पिछले साल बांग्लादेश में राइट्स हुए और सरकार गिर गई। इससे पहले 2 साल पहले श्रीलंका में भी यही हुआ, सरकार गिर गई। और अभी रिसेंट में इस साल अगस्त में भी सरकार बदली नेपाल में। जैनजी ने बोला उन्हें उनकी पॉलिसी से नफरत है। बर्मा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इन सब देशों में इंस्टेबिलिटी तो आम बात है। बचा अब कौन सा देश? हमारा देश, इंडिया। एग्जैक्टली। अब हमें देखना पड़ेगा कि ये सब नेचुरली हो रहा है या इसे कोई करवा रहा है। मतलब अब उनका अगला निशाना हमारा देश है, लेकिन भारत का सरकार गिराने से उनको मिलेगा क्या? एक ही चीज, इनस्टेबिलिटी। एग्जैक्टली। अब उनकी वो वेस्ट से नहीं, ईस्ट से है। और ईस्ट में क्या है? बांग्लादेश। एग्जैक्टली। अब समझ आया सारा खेला। और उनका असली मकसद? पाकुड़ और बांग्लादेश का डिस्टेंस मात्र 29 किलोमीटर दूर है। अगर हमारी सरकार ने अब कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो अगला नंबर हमारा होगा। अम्मा? हेलो अम्मा, प्रणाम। कैसा है? ठीक है। अरे 20 दिन से तुम फोन नहीं किया और आज फोन किया तो खाली बाबूजी का हाल पूछने के लिए। अरे हम का इतना पराये हो गए हैं तुम्हारे लिए। अरे नहीं नहीं अम्मा, ऐसा बात नहीं है, तुम कुछ बोलती हो। तो कैसा है रे? कहाँ समझे हम? तुम यहाँ आने वाला था, यहाँ भी नहीं आया। अरे तुम चिंता मत करो, हम आएंगे। अब तुमको आने का कोई जरूरत नहीं है, हम ही आ रहे हैं ट्रेन पकड़ के। अब अरे अब तुमको आने का जरूरत नहीं है। कुसुम बहुरिया हमारा टिकट कर दी है और मुन्नी का भी। हम लोग ट्रेन से परसों वहाँ पहुँचे जाएंगे। अच्छा रखते हैं, इधर बहुत बिल आता है। हेलो अम्मा। कुसुम भाभी, चप्पल निकाल देते नहीं तो रनिया मारेगी। काकी भौजी आप? हम का किए? हमसे बिना पूछे मुन्नी और अम्मा का ढेर कर दिया आप। तो अब अम्मा को यहाँ घर में बुलाने के लिए आपसे पूछना पड़ेगा? हाँ पूछना पड़ेगा। वाह केशव भैया वाह, अभी आपको बिहार हुए 15 दिन भी नहीं हुआ और अपना अम्मा से इतना दूर हो गए। हाँ अरे कहाँ जादू कर रहे हो रनिया? रानी को बीच में मत लेके आइए। काहे नहीं लाए ओकरा बीच में? ओकरा वजह से घर में इतना तमाशा हो रहा है। बस भाभी बहुत हो गया। पत्नी है हमारी अर्धांगिनी, और जैसी भी है हमारी बीवी है, और आपका गलती है माँ, और आपको पूछना पड़ेगा। अरे क्या पूछना पड़ेगा? का हो जीजा जी, सही तो कह रही है भाऊजी। किसी को बहुत जोर से प्रेशर लगा होगा तो पूछ के थोड़ा ही जाएगा। अरे पूरा सारी ना चितर जाएगा। अरे सही तो बोल रहा है पिंटू, अब पगला गए हैं का? दिन भर देखो बम के रहते हैं, कितना की चैन करते हैं। अब किसी को झाड़ा फेंकने जाना होगा तो क्या आपसे पूछ कर जाएगा? अरे मानते हैं मुंह से हटती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम सही में जाना होता ना जाए। चुप रखो। देखो फिर बम के। चलो हम लोग सामान लेके जाते हैं, इनका तो रोज का है। बहुत सारा हो गया है, वहां रख देते हैं। यहाँ इतना सीरियस बात चल रहा है और तुम जा रहे हैं यहाँ से। इनका तो किचन ही खत्म नहीं होता है, क्या कचर पचर कर रहे हैं। लगता है रुकने बोल रहे हैं। अच्छा रुकना अब। हम तो कह रहे हैं रोज का हो गया है, 5 मिनट तो रुक के देख लेते हैं। हाँ अच्छा नया ड्रामा है।
जल्दी बोलिए, बहुत ही काम है हमको। अरे हमरी अम्मा और हमारी चुटकी मतलब हमारी बहन आ रही है। कहाँ? आपका अम्मा और बहन कहो जीजा जी, बुरे बुरे अपने दिमाग धूप में सुखा के आ गए थे का? अरे आपको पता है कैसे कैसे सुनते हैं हम लोग यहाँ पे। आपका अम्मा और बहन को कहाँ सुताएंगे आप? अपने कपार पे। अरे चुप रे पिंटू। अरे अम्मा ही तो आ रही है, आने दीजिए। अरे कभी मिली हो उनसे? मिले नहीं है तो क्या हुआ, मिल लेंगे। अरे उनको हम लोग के बारे में कुछ नहीं पता है और हम नहीं चाहते कि उनको ऐसा पता चले। और ये भाभी उनको फोन करके बुला ली है। मुफ्त की बहू जी, जी जी, हम कह रहते हैं ना, भौजी को रस्सी से बांध के पुनिया में फेंक दो और चितरने दो पूरा दिन। कितना बचते है रे तुम, हर बात में बोलना जरूरी है। अरे कभी ना कभी तो पता चलना ही था। आप चिंता मत कीजिए, हम संभाल लेंगे। और रहा सवाल घर में जगह का, तो 2 लोग आ रहे हैं, 3 दिन बाद 2 लोग जा भी तो रहा है। कौन 2 लोग जा रहा है? तुम्हारी बकचोदर जा रहा है का? हाँ हाँ, वो आप अपने प्यारे देवर से पूछ लीजिएगा। देवर जी, कौन 2 लोग जा रहा है? अरे हमको क्या मालूम कौन जा रहा है। ये भी कुछ बिना बोलिए ही चले गए, कमाल। बहुत भारी हो गया सामान। मैडम माफ कीजिएगा, मैडम देखिए देखिए क्या करते हैं। किसको बोल रहा है? अरे बहू जी, कहाँ है? आपको कोई भैंस दिख रही है यहाँ? भैंस तो नहीं। थोड़ा और देख लीजिए, क्या पता कमरे में ही हो। लगता है बहू जी बौरा गई है। भैंस नहीं दिख रही है, खुद को नहीं देख पा रही। नहीं, भैंस तो नहीं दिख रही। अरे तो आपको ही ना बोल रहे हैं, बाहर जाइए जाइए। ईरानी, तुम्हारा भाई हमको क्या बोल रहा है? आउट। ठीक है तो बोल रहा है, रे मुटकी जाओ। बहन भाई को तो हम बताएंगे और ये इको तो हम बताएंगे, तो देख देख। गई भैंस कमरा से, लगता है चली गई। मैडम, दीदी, हम क्या कह रहे थे कि 3 लोग की वजह से ना मेरा मिशन है। जब मौका मिलता है तब हाथ छोड़ देती है। तुमको कितना बार बोला है, चाहे हम लोग अकेले ही क्यों ना हो, मिशन नहीं बोलना है। माफ कीजिएगा, पर 3 लोगों का वजह से ना हमारा मिशन बहुत खराब हो रहा। आपसे अकेले में बात करने का टाइम ही नहीं मिल पाता। ना इन्फॉर्मेशन दे पाते हैं ना कोई डिटेल। क्या करें? ये बात तो तुम ठीक है बोल रहे हैं, हम भी यही सोच रहे थे। ये मुझे चश्मा लगा था। जलते कहाँ हैं हमसे? खुद जला हुआ है, काला हम जलते हैं। कितना जमीन दे माधव भैया? बस तो इतना बड़ा आपको कितने चम्मच दे? 2 चम्मच दे दो हमको। माँ तो भैया कहाँ है तो लाल? फैला लो फैला लो फैला लो, ज्यादा लगेगा फैला लो। अरे पेट में तो उतर ही जाएगा ना। देख के तो अच्छा लगेगा। हमारी इंटेलिजेंट रानी कितनी दिमाग वाली है। बस बस बस। अरे हम लोग बस बस हम लोग। नहीं नहीं, ले लो ले लो, खाओ खाओ खाओ। लो, हमें से लोगे ले। आप लोग हमसे। दे दे थोड़ा सा। तुम बता रहे तो तुम्हारा पेट खराब है, क्या करेगा खा के? चावल नहीं खाना चाहिए। ठीक हो गया, हम लोग रिचार्ज नहीं लगा इसको, उनको चम्मच डाल के चली गई है। साला सुअर।
खाना वाना ही छीन लेगी। खाना तो बहुत बढ़िया बना है। दीदी हाँ अचार नहीं है का? हाँ लाते हैं। रसगुल्ला भी है, दे दे। रसगुल्ला भी है? बताए नहीं आप। जी रसगुल्ला भी डाला लास्ट में, डेजर्ट में खाएंगे। रसगुल्ला है बताए नहीं आप, चुप। दाल थोड़ी पतली है लेकिन है बढ़िया। जब मोटा दाल बने तो खा लेना। अरे रुके रुके, हमारे चीजों को दाल चाहिए। लाइए देखिए, हम देते हैं। अभी जब बच जाए तब दे देना। हाँ यार, बात में चला जाता है। भूख लगा है। जानते का की हो जी? हम जानते हैं, मौसी आ रही है ना, हमको पता था, हम जानते थे। तो बताए का नहीं हमको? अरे ये नहीं, ये जानते थे कि ये हमारे साथ साथ तुम्हारा जिंदगी भी नरक कर देगी। कुछ बोलते हैं भैया आप भी। हम कुछ बोलते हैं, हम तुम गला काहे नहीं दबा देता है उसका? है मैं दे भैया रोटी दे। नहीं, चावल देके पूछती है रोटी दे। आपको रोटी दे। नहीं। पिंटू रोटी। हाँ दे दीजिए। बस हाँ दीजिए, बस बस। और लो। नहीं 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 नहीं, बस दीजिए बस। नहीं 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 नहीं। क्या हुआ, इतना सुखा गया है, खाओ। अरे हाँ वो देखे, हम दोनों मना की तो कुछ नहीं पड़ी, खाली पखलवा भाई मना की तो रोटी दे रही है। अरे छोड़ो ये सब का, एक मिनट रुको। कुसुम, अरे कुसुम, क्या कर रही हो? देख नहीं रहे, हम अपना सीरियल देख रहे हैं। सीरियल वीरियल छोड़ो और जाओ और हमारे लिए चावल लेके आओ, और अगर चावल नहीं है तो बना के लेके आओ। रानी रानी नहीं, तुम जाके बना के लाओ। रानी एक को काम नहीं करती हो। हम नहीं बनाएंगे, आपको चावल खाना था तो खुद बना लीजिए, नहीं तो ये रनिया से बनवा लीजिए। हम बनाएंगे चावल। रे रानी जी, जाके अपना जेठ के लिए चावल बना के लाओ, जाओ। आपको भगवान हाथ पैर दिया है ना, जाइए खुदे बना लीजिए। कितना बेशरम हो, अपनी जेठानी का कोई बात ही नहीं मानती हो। आपसे तो कम में बेशरम है, आप तो अपना पतियों का कहना नहीं मानती हैं। हम भोरे से काम कर रहे हैं, एक को बार किचनों घुसी हैं आप। बहुत जुबान चलता है तुम्हारा। अभी तो खाली जुबानी चल रहा है, अभी खाना खा लेते हैं फिर हाथों चला के दिखा देंगे। जाइए ऊपर हड़िया रखा हुआ है, उतार के चावल चढ़ा दीजिए। देखो तो कितना आकड़ है इमा, बाप रे बाप। एक बार इसका सास आ जाए फिर लाइन पे आएगी। दीदी अचार दीजिए ना। ई लो। हाँ, खाना खा के पेट नहीं भरा, सुरती खा रहे हैं। तुमने वाले तो पेट भर के दिया ना, यहाँ तक। दीदी अचार तो बहुत बढ़िया है, और दीजिए ना। हाँ ये लो। कौन सा है ये? आम का है, अम्मा जो दी थी ना वही अचार है। अरे धीरे बोलिए, वरना इसको भी एक के दिन में खा के पचा जाएगी मोटकी। सही है कह रहे हैं। कहो ई का है जी? दऊ गुठली। अरे ये चुड़ैल काहे चिल्ला रही है? ई का मोटकी बहूजी का तो पहले पेट ही हड़िया जैसा था, अब तो मुंह भी हड़िया जैसा हो गया। तनिको सबर नहीं है, भात बनाइयो ली, हड़िया में मुंह घुसा के खाइयो ली। ई का हुआ? चलो तो देखिए काहे फैन आ रही है। अरे रे ई का गिरा, हमको तो देख नहीं पा रहे हैं। आओ ना रे पिंटू, मोटकी भौजी को पकड़ के रखे, नहीं खाएगी तुम्हारा खाना। अरे प्रभु, का हो गया इनको? दाऊ छोड़ो। मोटकी भौजी के मोटका मुंह पे मटका कैसे गिर गया? मर मुरा गई है क्या?
अरे अरे क्या हो गया? पगला कुकुर काट लिया इनको। अरे 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 कहीं इतना हाथ चला रही है, इनका तो छोटा पकड़ खींचेंगे। अरे अरे पिंटू देखो तुम्हारा रोटी खा रहे हैं। अरे हो गया, बहुत खा लिए। अरे पिंटू का रोटी है। माधव भैया दीजिए हमारा भाई का रोटी। हंडिया गिरा अरे प्रभु, चश्मा कहाँ है? चश्मा वो रहा। माँ आप पे चढ़ गए मोटकी। अब लग रहे हैं खेसाड़ू। बहूजी मुटकी को भूत उतारू। सावधान बहूजी। माधव भैया बहुत सही किया तुम। बहूजी शांत। बहूजी शांत शांत शांत। राम रे राम रे राम। हम बोले थे हम बोले थे कम खाने को, अब हो गया ना वो हणिया जैसा। अरे वो तो बचरो है, ये पागल है। अभी पागल है का है? अच्छे में लट पे ले है का? अरे वो डाली नहीं है, पहिनी है मैं भाऊजी गड़ा है। रानी कौन सा नया फैशन है? मुंह में गड़ा पहन के एकदम जोकर लग रही भाभी। लेकिन ऐसा कोनो फैशन हम देखे ना सुने हैं। अरे किसी सीरियल में देख के पहन ली होगी पगली। अरे बाप रे, काका पहनते हैं सब सीरियल में। और नहीं तो का। अरे हम पहने नहीं है, इनके के फंस गया है हमारे मुंह पे, हमको कुछ दिख नहीं रहा है। मुटकी भौजी का मुटका मुंह में मटका टिक गया। अरे मत भैया कुर्सी ले। अरे रानी पानी का। हाँ हम लाते हैं। मोटकी भौजी का मुंह फंसा। झुको। अरे घूम के झुको। मोटकी हमरी मोटकी भौजी। काकार कैसे करते हो बहूजी? जीजा बहूजी पानी कैसे पियेंगी? वो तो हड़िया के अंदर है ना। सही बोला। लीजिए पानी। छोड़ो लाओ, हमको दो, हम पी लेते हैं। पूरा पानी पी गया, कभी शर्म आता है आपको? तो ये क्या करेगी पानी पी के? हम तो हमने पहले से ही अंदर। लो पकड़ो। कहो जीजा जी, मुंह से हड़िया निकालने रह के पानी पिलाना। हड़िया निकालना जी कहो गया जीजा को आजकल। हमको तो लगता है वो जो नीचे काली मोटकी बिलार घूमती है ना, वही काट लिए इनको। वो मोटा वाला बिलार जो भौजी जैसा दिखता है। हाँ वही। हमको लगता है जीजा के दिमाग पर पंजा मार दिया है। मेरा दिमाग का छोड़ो और ये हड़िया निकालने का सोचो। एक काम करते हैं, तुम यहाँ से खींचो, हम यहाँ से खींचते हैं। सही बोले आप। हंडिया गिरा भौजी का बैंड बाजा। इतना बात पड़ोसी सबका बच्चा खाती है काई। बकचोदर क्या देखा रे? आगे जोर लगा। क्या करे जीजा जी को ही पकड़ लेते हैं। पकड़ लेते हैं। हमरी मोटकी भौजी। ऐसे जहाँ पे ना हाथ लगाइए। हाथ लगाएंगे? ठीक है सबका मदद करना चाहिए। जोर लगाना रे। ये ज्यादा जोर लगाएंगे तो पैंट में पैखाना हो जाएगा। नहीं भैया, इसको बोलिए और पैखाना कर देता पेंट में, पूरा घर बसा देगा। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? इतना जोर मत लगाइए, भौजी को दर्द हो रहा है। कहीं इनका मूड़ी देह से अलग ना हो जाए। अरे कुतबा सब हमको फेंक दिया, कमर टूट गया हमरा ही। माधव भैया फेंक दिए भौजी को। हाँ चाहो तुम उठा लो। बहूजी का सिचुएशन तो बहुत क्रिटिकल है। आगे लाएगा। ये आगे से कुछ नहीं होगा। बहूजी के लिए कुल्हाड़ी लाना पड़ेगा, बड़ा वाला। तुम दोनों पागल हो गए रे हैं? भाभी को बचाना है कि मारना है? अरे तो कैसे निकालेगा मुंह हड़िया से? हम YouTube में देखे का। हाँ हम फोन लेके आते हैं। हाँ ये होती है संस्कारी। हाँ खुश रहो। बहन किसकी है? अरे यार थोड़ी देर रहने दो।
आइए यूट्यूब खोलते हैं, सर्च करते हैं। दिमाग वाली भौजी का मुंह हड़िया से कैसे निकाले? हिंदी में। दीदी ये पहला वाला लगाओ, समझदार लग रहा। दांत चमकाए, खुल के मुस्कुराए। यार कितना प्रचार आता है भाई। दर्द, सर दर्द, अब मिलेगा रामबाण इलाज। लगाइए बकचोनर बाम सिर्फ 5 रुपए में। हो गया, शुरू हो गया। पेट फुल बा टेंशन जीरो बा। अरे फिर प्रचार आ गया। काहे? शुरू हो गया। क्या आपका सर भी हंडिया में फंस गया है? बीवी का। क्या आप भी अपना सर हंडिया से निकालना चाहते हैं? बीवी का। क्या आपकी मुंडी हंडिया से निकल नहीं पा रही है? अरे बीवी का है। क्या आप परेशान हैं क्योंकि आपका सर हंडिया में फंस गया परेशानी है? तो नहीं। ये तो बार बार एक ही बार बार घुमाया जा रहा। आगे बढ़ाओ। काले को गोरा कर दे, गोरे को काला, लगाइए साबुन नीम वाला। फिर से प्रचार आ गया। ई बार प्रचार काम का है? पिंटू का गोरा होने वाला क्रीम का बस है प्रचार है। देख लो, सीख लो। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे निकाले हंडिया से अपना सर। अब बता रहा। लेकिन उससे पहले चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखिए ऐसे नहीं चलेगा, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। इसीलिए दबा के सब्सक्राइब बटन दबाएं। हमको दीजिए। कुछ बता नहीं रहा, समय बर्बाद कर दिया। तो घुमाया जा रहा है, ये करो वो करो। अरे तुम मोटकी भौजी का फोन काहे तोड़ दिया? अब वो सीरियल कैसे देखेगी? कब फोन तोड़ दिया? वो भौजी का फोन था। हाँ फोन तोड़ दिया, फोन तोड़ दिया। इसको हमारा फोन तोड़ दिया। इनको सीरियल की पड़ी है। अरे भौजी, आपको सीरियल का पड़ा है कि सिर्फ से हड्डियां निकालना है? कहाँ जा जरूरी है? हड्डियां ना। हमको ही कुछ सुनना पड़ेगा। आप पीछे हटिए, पीछे हटिए। माधव भैया, हाँ? ले तो पिलास लाइए। पिलास? काहे? अरे ये हड्डियां तोड़ना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी निकलेगा। अरे ये हड्डियां हमारा पुश्तैनी है, हमारी दादी लेके आई थी अपने मायके से। चाहे भाभी का गला कट जाए, अरे हड्डियां कुछ नहीं होना चाहिए। गला कट गया। अरे ए राक्षस, गला कट गया मुझको। ए राक्षस छोड़ो मैं। अरे हम तो बस एक एग्जांपल दे रहे थे, मेटाफर, यू नो। जी जीजा तो इंग्लिश बोल रहे हैं, पटर पटर। हम तो इनको अनपढ़ गवार समझे थे। अरे लेकिन इनका मुंह निकलेगा कैसे? भैया इसमें रिवर्स पर साइकोलॉजी लगाना पड़ेगा। सी का होता है? मतलब हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे भौजी अपना हड्डियां खुद ही निकाल पाएंगे। अरे जब भौजी अपना हड्डियां खुद ही निकाल लेती तो हम लोग मेहनत क्या करते? बकचोदर साला। दीदी इनको समझा लो, फिर से बकचोदर बोल रहे हैं, इनको मार देंगे, डांट फेंक देंगे। मार दो भैया। तो इधर आओ। अरे तुम बातें भगचोनरवा वाला करता है तो हम क्या करें? ये पिलास तिलास या रिवर्स साइकोलॉजी फैकोलॉजी से कुछ नहीं होगा, इनको खींचना पड़ेगा। क्या पड़ेगा? अपन तो हाथ लगाओ। हाथ से दीजिए। लो लगा दिए हाथ। आप लोग भी आइए। भाई जोर से पकड़ना। तेरा कुछ फर्क नहीं पड़ा। आप हटी, हम खाते हैं। तुम कहाँ लगा रही है? अरे जोर लगा रहे। ज्यादा जोर लगेगा पंच चित्रा जाएगा। अरे बकचोदर। इनको कहो। हटी भगचोनर, जहाँ मन तहाँ गेस्टिंग करते रहता है। माधव भैया, माधव भैया, और भैया क्या हुआ? माधव भैया दिख नहीं रहा तुमको? बकचोदर लोग पाद दिया, जब बेहोश हो गए। लगता है दाल में हींग ज्यादा। फिर पादा पौधे करे तुम। देश चली पिया के संग, जाने कैसन होवे ओ देश रे बलम। नदिया के पार पहाड़िया के
सपनवा सजेला नया आंगन संग अनजान